नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। आज है 7 फरवरी। ये कहानी है 1938 की कैरिली नाम के एक व्यक्ति की, जो कि हंगरी में रहता था और वो अपनी कंट्री का बेस्ट शूटर था। जितनी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो सब अभी तक कैरिली के नाम पे थी। सभी जितने भी उस कंट्री के जितने भी लोग थे, उन सभी को कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें कैरली हंगरी कंट्री के लिए एक गोल्ड लेके आ सकता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हंगरी को एक ऊंचे पद पर लेके जा सकता है, या फिर उसका अपनी कंट्री का नाम कर सकता है। और इसके लिए कैरिली ने सालों ट्रेनिंग ली थी। 1938 से 1940 तक कैरिली ने इस ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग ली थी। कैरिली का एक ही सपना था कि उसको अपने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और लगभग उसने अपने इस सपने को पूरा कर भी लिया था। उसने लगभग अपने इस हैंड को ट्रेन कर भी लिया था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिसमें कि एक हैंड ग्रेनेड उसके उसी हाथ में फट गया, और उसी कारणवश उसका वो हाथ डॉक्टर्स को काटना पड़ा। जो उसका सपना था, जो उसका गोल था, वो टूट गया। अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो कहीं जाके छिप जाए, इस दुनिया को अपना चेहरा ना दिखाए, या फिर अपने ऊपर विश्वास रखे। जितनी ट्रेनिंग उसने अपने उस हैंड के लिए की थी, जो वो खो चुका था, उतने ही ट्रेनिंग वो अपने दूसरे हाथ के लिए करे। उसके पास ये दो रास्ते थे, उसने कौन सा रास्ता चुना होगा? पहला, जहां पे वो छिप सकता है, तो उसने रास्ता चुना नंबर 2, कि वो मेहनत करेगा, वो फिर से उठेगा। ऐसे बाकी और लोगों की तरह छिपेगा नहीं, अपना चेहरा छिपा के नहीं रह सकता। उसने अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होने वाला था। ये बहुत मुश्किल था। उसके पास बचा था उसका लेफ्ट हैंड, और वो हैंड जिससे वो लिख नहीं पाता था, जिससे वो कोई काम नहीं कर पाता था। अब उसको वो अपना हैंड दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। ठीक 1 महीने तक उसकी राइट हैंड की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। अपना ट्रीटमेंट खत्म होने के ठीक 1 महीने बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और इस हादसे के ठीक 1 साल बाद उसने 1939 में जो नेशनल कंपटीशन हो रहा था उसके ही हंगरी कंट्री में उसने कॉम्पिटिट किया। बट वहां पर जो लोग जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो कॉम्पिटिट कर रहे थे, उन्होंने बाकी और लोगों को कहा कि देखिए कितना इस व्यक्ति में कितना स्पिरिट है, कि इस व्यक्ति में कितनी स्पिरिट है कि ये हमें सपोर्ट करने आया है। बट उसने कहा कि मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने नहीं, मैं आपके साथ कॉम्पिटिट करने आया हूँ। उसने कॉम्पिटिट किया और उसने वो चैंपियनशिप जीती। जहां बाकी सब लोग कंप्लीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, वो कंप्लीट कर रहा था वहां सिर्फ अपने ओनली हैंड से। उसने ना कि कंप्लीट किया, बल्कि वो कंपटीशन जीता। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसने सेट किया अपना गोल 1940 का ओलंपिक्स गोल। उसने अपना गोल सेट किया 1940 के लिए, ओलंपिक्स के लिए। बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1940 में ओलंपिक्स नहीं हो पाए। फिर उसने अपना गोल सेट किया 1944 के ओलंपिक्स के लिए। उसने फिर से ट्रेनिंग ली, हार्ड वर्क किया, बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हो पाए। 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो उसने नेक्स्ट गोल फिर से निर्धारित किया कि वो 1948 में ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आएगा अपनी हंगरी कंट्री के लिए। 1938 में उसकी एज थी 28,
और 1948 में उसकी एज थी 38। बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी कम एज के लोगों के साथ में कॉम्पीट करना। लेकिन 1948 में क्या हुआ? कौन जीता? कैरिली। उसके बाद ओलंपिक्स हुए 1952 में। देन अगेन कौन जीता? कैरिली। कैरिली एकमात्र अपने देश का ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी कंट्री के लिए लगातार 2 बार गोल्ड लिया ओलंपिक्स में, और वो भी अपने ओनली हैंड से। उसके पास सिर्फ एक हैंड बचा था, लेफ्ट हैंड, जो कि जिससे कि वो स्टार्टिंग स्टेज पे लिख भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने देश के लिए 2 बार गोल्ड मेडल जीता लगातार, और वो अपने देश का पहला व्यक्ति बना जिसने 2 बार लगातार अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमारे पास 1000 बहाने हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा कुछ ना करने के लिए, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए सिर्फ एक बहाना भी काफी है। कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सालों प्रैक्टिस की हो अपने राइट हैंड से, जिसने फोकस किया हो सिर्फ अपने राइट हैंड पे, एक एक ही पॉइंट पर जिसने फोकस किया हो, अगर वही चीज ना रहे जो मेन चीज उसके पास में है, अगर वही चीज ना रहे तो वो कैसा फील करेगा? आई थिंक कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वो वहीं पर हार मान जाएगा। जैसा कि कैरेली ने सोचा था, एक बार कैरेली के दिमाग में भी आया था कि ठीक है, आप पेंशन मुझे मिलती रहेगी, मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैं घर बना लेता हूँ, वहां पर मैं जाकर चुपचाप से रहने लगता हूँ, मेरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने रास्ता चुना दूसरा, जहां पर उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ था, लेकिन उस पहाड़ को उसने तोड़ा। उसने अपने द ओनली हैंड को ट्रेन किया और अपने देश का पहला व्यक्ति बना जिसने 2 बार ओलंपिक्स में गोल्ड लिया, 1948 एंड 1952। तो आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको अगर इतना सा भी मोटिवेट करने में सफल हुआ हूँ, तो या फिर अगर आपको मेरी एक स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।